सुप्रभात बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले आपने दीवानों की हस्ती इसका एक लयात्मक प्रस्तुतिकरण वीडियो के द्वारा देखा होगा, है ना? और वो आपको शायद अच्छा भी लगा होगा। उसमें बहुत ही तरीके से लयात्मक प्रस्तुतिकरण करके ये बताया गया है कि हमें जीवन में कैसी सकारात्मक सोच रखना चाहिए। तो उसके आगे मैं आपको इस कविता का उद्देश्य और संदर्भ क्या है वो बताना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो कविता का मतलब एक उद्देश्य ये है कि प्रेरणात्मक जीवन जीने की चाह, प्रसन्नता के साथ जीवन जीने की चाह। मतलब इसका उद्देश्य ये है कि उल्लास एवं मस्ती में जीने की प्रेरणा। तो दीवानों की हस्ती इस कविता का उद्देश्य और संदर्भ ये है। सेक्शन 8th क्लास। जीवन एक अमूल्य वरदान है, इसे पूर्ण जीवंतता के साथ, उल्लास एवं मस्ती के साथ जीना चाहिए। मतलब इस कविता में ये बताया गया है कि आप सकारात्मक सोच रखिए हमेशा। आप नकारात्मकता को मत स्वीकारिए। नकारात्मकता यानी निगेटिविटी। उल्लास एवं मस्ती के साथ जीना सीखें। मस्त मौला प्रकृति के लोग जहाँ भी जाते हैं वहीं मस्ती भरा माहौल साथ ले जाते हैं। तो हम भी क्यों ना अपने जीवन में मतलब सकारात्मकता के साथ चलें, ऐसा कवि ने बताने की कोशिश की है। उनके लिए जीवन निरंतर चलने का नाम है। सुख, दुख, हंसी, रुदन मतलब रोना आदि दुनिया के साथ साथ बांटते हुए वे समभाव से चलते रहते हैं। कौन? दीवानों की हस्ती में जो दीवाने हैं, समभाव यानी समान भाव से चलते रहते हैं। कवि अपने आप को इसी मार्ग पर चलने वाला एक दीवाना कहता है मैं तो सकारात्मक सोच रखता हूँ। मैं क्या दुख आ रहा है, सब परिस्थिति कैसी मेरी आगे मुझे मतलब रुलाना चाह रही है, उसकी तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि उसको भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो अपने आप को एक इसी मार्ग पर चलने वाला दीवाना कहता है कवि। समाज में सभी पर प्यार लुटाकर वह अपने जीवन को सफल करना चाहता है, सफल बनाना चाहता है। उसके लिए ना कोई अपना है ना पराया है। वो सभी पर अपनी शुभ इच्छाएं दर्शाता है या बरसाता है। सबके लिए मतलब वो अच्छा सोचता है। दीवाने जीवन मार्ग पर चलते हुए समाज से भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो उसे तोड़ते हुए वे आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए जीवन की ये जो डगर है, राह है, ये एक प्रकार की जीवन यात्रा है जिसका कभी अंत नहीं होता। मतलब इस कविता के माध्यम से कवि हरिशंकर परसाई मेरे ख्याल से ये बताना चाहते हैं कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता को स्वीकार करके उसे सकारात्मक बनाने का प्रयास करें, तब जाकर आपका जीवन सफल हो सकता है। तो ये था दीवानों की हस्ती कविता का उद्देश्य और एक प्रेरणात्मक सीख। धन्यवाद।